नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में बाल का दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? मैं आज आपको अपना चिंतन मनन आपके पास तक पहुंचाना चाह रहा हूं। कृपया एक एक शब्द को गौर से सुने, मनन करें, चिंतन करें। क्या बदलने की जरूरत है और क्यों बदलने की जरूरत है? 24 जनवरी 1966 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। उसी दिन से यह बाल का दिवस मनाया जाता है। लेकिन 2008 से बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह नियमित तौर पर मनाया जा रहा है। अनेकों योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुदृढ़ सुकन्या योजना, फीस माफी, बच्चियों की फीस माफ कर दी जाती है शिक्षा के लिए, आरक्षण, ये अनेकों योजनाएं हैं। लेकिन फिर भी साथियों, महिलाएं अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अधिकतर लड़कियां पढ़ लिख करके कोई आईएएस बनती है, कोई आईपीएस बनती है, कोई खेल जगत में अपना नाम कमाती है, कोई साहित्यकार बनती है, कोई पत्रकार बनती है, कोई डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर बनती है, कोई वैज्ञानिक बनती है, कोई नेता बनती है, कोई अभिनेता बनती है। साथियों, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम फहरा रखा है। आज यदि भारत की बात करूं तो भारत की सर्वोत्तम सीट पर बैठने वाली महिला, राष्ट्रपति पद पर आज महिला सशक्त है, इसलिए नारियां सशक्त हैं। लेकिन फिर भी हम इस दिन को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? यही कहा जाता है कि जागरूक करने के लिए मनाते हैं। लेकिन किसको जागरूक कर रहे हैं साथियों? आज भी लोग कोख में उन बच्चियों को, दूधमुखी बच्चियों को मार रहे हैं। दूधमुखी बच्चियों को अपनी रेप का शिकार बना रहे हैं, बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। साथियों, कैसी विडंबना है। आज बच्ची पैदा हो जाती है तो उसको भोजन समय पर नहीं मिलता है, उतरन पहनती हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, और लड़के लोग जो हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है। वही बेटी उन अपने भाइयों की सेवा करती हैं, अपने पिता का काम करती हैं, अपनी माँ के साथ काम बटाती हैं, घर का सारा काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ लिख कर आगे निकल जाती हैं। फिर उनको क्यों कोख में मारा जाता है? फिर उनको कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, बच्चों का बोझ उनके सिर पर आ जाता है, जिम्मेदारियां सिर पर आ जाती हैं, पढ़ लिख नहीं पाती हैं, फिर पूरे जीवन वो प्रताड़ना का शिकार होती रहती हैं। जो कुछ बेटी पढ़ लिख जाती हैं, जिनके पिता गरीब होते हैं, यदि वो कहीं पर बिना दहेज के शादी कर देते हैं तो दहेज के लिए पूरे जीवन में शोषण का शिकार होती है। कुछ सास ससुर उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को बोझ उनको डाल देते हैं, उनकी बात नहीं समझ सकते, वो स्वतंत्र नहीं होती है, ना अपनी अभिव्यक्ति कर सकती हैं, ना अपनी कुछ कह सकती हैं, ना कहीं बाहर घूमने जा सकती हैं, ना किसी के साथ हंस करके बात कर सकती हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकती हैं। साथियों, क्या है ये? बाल का दिवस मनाने का मतलब क्या है? इन सब में हमें परिवर्तन करना होगा। आज यदि लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं? बेटी बाहर नहीं खड़ा होना, बेटी उससे बात नहीं करना, बेटे उसके पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो गंदा है। यदि आपने कुछ आधे अधूरे कपड़े पहन लिए तो लोग आपको बेशर्म कहेंगे, लेकिन लड़का आधा निक्कर पहन करके यदि बाहर निकल जाए तो उसे कोई बेशर्म नहीं कहता, उसकी मर्दांगनी है। यदि लड़का 10 लड़कियों के साथ में बेहूदी पन्ने की बातें करता है, अपनी बातों का बखानता है, तो वह लड़का कन्हैया कहलाता है। लेकिन लड़की यदि ऐसा करती हैं तो उनको बेहया, निर्लज्ज, वेश्या का रूप दे दिया जाता है। साथियों, कैसा है? यदि लड़का करे तो रासलीला और लड़की करे तो करैक्टर ढीला। कहाँ तो कहते हैं कि लड़की और लड़का एक समान है, फिर लड़की और लड़का एक समान है तो एक समानता का उनको व्यवहार दीजिए, समान सोच रखिए, फिर उस पर इतना अंकुश क्यों? साथियों, बहुत चिंतन के साथ ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया
लाइक और शेयर करना। मुझे लग रहा है कि मेरे विचारों से आप प्रभावित होंगे। आज इसकी बहुत ज़रूरत है, इस जागरूकता की, कि हमें इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। आज लड़कियां न स्कूल में सुरक्षित हैं, न बस में यात्रा करते समय सुरक्षित हैं, न रेल में यात्रा करते समय सुरक्षित हैं, न किसी ऑफिस में काम करते हुए सुरक्षित हैं। जहां ऑफिस में 10 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है। किस प्रकार की बातें होती हैं, कैसे अश्लीलता और अभद्रता होती है, क्या हमारी मानसिकता है। साथियों, इन सब बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत